दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं काली खो मंदिर में और करवाएंगे मंदिर के अंदर जो मां काली के रहस्यमयी मूर्ति है उस मूर्ति का दर्शन। दोस्तों एक बार धरती पे रक्त बीज नाम के राक्षस का आतंक बढ़ गया था और उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो कोई उसका वध करेगा और रक्त का एक बूंद धरती पर गिरेगा तो 1 लाख राक्षस पैदा हो जाएंगे। देवताओं के आवाहन पे जब मां काली ने उस राक्षस का वध किया और उसके सारे रक्त को पी गई, तब से मां काली का मूर्ति यहां मिर्जापुर के पहाड़ियों पर मां काली खो के मंदिर के अंदर विराजमान है। और आज भी उस मूर्ति का मुंह खुला हुआ है और आज भी सदियों से जब भी भक्त उस मूर्ति में जो मां काली का मुंह खुला है उसमें जो प्रसाद डालते हैं वो प्रसाद कहां चला जाता है किसी को आज तक नहीं पता। तो चलिए लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर। तो मंदिर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन प्रसाद चढ़ाने का जो नियम है वो भैया बता रहे हैं। हाँ भैया बताएं, प्रसाद चढ़ाने का नियम क्या है? नारियल हवन 3 बार सर से उतार के बाल बच्चे परिवार का नाम लेके अग्निकुंड में गिरवादा के लिए चल जाएगा। एक चुन्नी माँ के चरण पे छूटेगी, एक चुन्नी घर जाएगी। प्रसाद जी मिलेगा, आपको लाना है। पूरा श्रृंगार पूजा 100 रुपए का है, पैसा दर्शन। तो दोस्तों हम लोगों ने अब प्रसाद ले लिया है, अब चलिए बढ़ते हैं मंदिर परिसर की ओर। और ये है मंदिर परिसर का नज़ारा और आगे है वो रहस्यमयी मूर्ति जिनका मुंह आज भी खुला हुआ है। चल धाम के पास जो काली खो है वो काली खो के पहाड़ियों में ये रोपवे लगा हुआ है। इस रोपवे का आनंद लेने के लिए ये रोपवे आपको पहाड़ियों के ऊंचाइयों पर ले जाएगी और ले आएगी। आने जाने का भाड़ा मात्र 50 रुपये है और एक तरफा सिर्फ जाने का भाड़ा 30 रुपये है और बच्चों का भाड़ा 30 रुपये और एक तरफ बच्चों का भाड़ा है 20 रुपये। तो चलिए हम लेकर चलते हैं। फिलहाल हम लोग रोपवे से नहीं पैदल सीढ़ियों से चलेंगे। तो चलिए हम सब अब सीढ़ियों से चल रहे हैं पहाड़ की चोटी पे और चोटी के ऊपर ही लोग बताते हैं मनसा देवी का मंदिर है और वो सामने दिख रहा है मनसा देवी का मंदिर। तो चलिए मनसा देवी के मंदिर का भी हम लोग दर्शन कराते हैं और दर्शन करने के बाद चल रहे हैं चोटियों पर। देखिए भैया ये हम आ गए पहाड़ की चोटी पर, वहीं कुछ लोग रोपवे से भी आ रहे हैं, लेकिन पहाड़ियों का आनंद लेना है तो आप सीढ़ियों से भी आपको आनंद ले सकते हैं, रोपवे का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये हम लोग आ गए पहाड़ की ऊंचाइयों पर। देखो पहाड़ियों की चोटी पर इधर हम दिखाएं, ये रोपवे का सेंटर है जहां से नीचे से रोपवे के माध्यम से भी कुछ लोग ऊपर आते हैं। फिलहाल हम लोग सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर आए हैं, लेकिन यहाँ से अठगुजा मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हम लोग चलने वाले हैं बाइक से मंदिर पे। विंध्याचल धाम के पास जो काली खो धाम है उसी की पहाड़ियों पर ये भैरवनाथ मंदिर है और हमारे साथ हैं यहाँ के पंडित जी और जानते हैं पंडित जी से माँ काली के इतिहास के बारे में और भैरवनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए मिलवाते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे। प्रणाम गुरुदेव। थोड़ा माँ काली के विषय में और काल भैरव के विषय में हमारे दर्शकों को देखिए, ऐसा है कि महाकाली माता का मंदिर है जी जो माता ने राक्षसन का संहार किया था, वही माता है महाकाली। और लक्ष्मी विंध्याचल विंध्यवासिनी मैया और सरस्वती अष्टभुजी मैया। और यहाँ पे भूत भैरव हैं, मतलब भूत प्रेत जो भी रहते हैं यहीं बैठते हैं। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, जो भी मानता है यहाँ मानते हैं, मानता पूरा होता है। ठीक ना। यहाँ पे नेबुआ लवंग जायफल का बलि होता है, खप्पर चढ़ता है। ठीक ना। यहाँ पे जो भी आप मनोकामना बोलेंगे अवश्य पूरा होता है। दोस्तों जो काली खो मंदिर है ये तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। जितने भी तांत्रिक होते हैं वो अपनी तंत्र साधना के लिए इस मंदिर में आते हैं और यही मंदिर के ठीक पहाड़ियों पर ये भैरवनाथ का मंदिर है जहाँ पे तांत्रिक अपनी तंत्र साधना करते हैं। और यही सामने है ये हवन कुंड जहाँ निरंतर हवन की ज्योति जलती रहती है और यहीं पे नींबू और लौंग की बलि दी जाती है। यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएं तो भारी संख्या में नींबू और लौंग भी है और ये हवन कुंड की अग्नि जो निरंतर जल रही है।
दोस्तों हमारे पीछे हैं माँ काली का दरबार और ये वही माँ काली हैं जब धरती पर एक बार रक्त बीज नाम के राक्षस का आतंक बढ़ गया था और उस राक्षस को ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो कोई भी इस राक्षस का वध करेगा, अगर जो इस राक्षस के रक्त का एक बूंद भी धरती पर गिर जाएगा तो उस राक्षस के रक्त के एक बूंद से 1,00,000 राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसलिए देवताओं के आवाहन पे माँ काली को जगाया गया और माँ काली ने उस राक्षस का वध करने के लिए अपना मुंह खोला था और उस राक्षस का वध भी किया और उस राक्षस के सारे रक्त को पी गई। एक भी बूंद उस राक्षस के रक्त का जमीन पे नहीं गिरा और तभी से माँ काली का मुंह आज भी खुला हुआ है और इस माँ काली के मुंह में प्रसाद चढ़ाने से ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं चलता और तभी से माँ काली का मुंह आज तक खुला हुआ है।